कहानी शुरू होती है। मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती थी, पुणे के एक नए अपार्टमेंट में। तीसरी मंजिल पर हमारा छोटा सा फ्लैट था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें बदलने लगी। सबसे पहले मेरा बेटा, जो केवल 4 साल का था, रात के वक्त अपने कमरे के कोने में बैठा रहता और फर्श की ओर लगातार देखता रहता। मैं पूछती, क्या देख रहे हो बेटा? वो जवाब नहीं देता, बस चुपचाप नीचे की ओर देखता रहता, मानो वहां कोई हो। एक रात जब मैं उसके कमरे में लाइट बंद कर सोने गई, उसने मेरी ओर इशारा कर कहा, माँ, वो आदमी फिर से आया है, वो नीचे जमीन पर चलता है। मैं सिहर उठी। मैंने फौरन लाइट जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुछ दिन बाद चीजें और बढ़ गई। रात के 2 बजे मेरे कमरे का पंखा अपने आप बंद हो गया। फिर किचन से बर्तन गिरने की तेज आवाज आई। मैं बाहर निकली। बर्तन ठीक रखे थे, लेकिन मेरे बेटे का कमरा खुला था और वो कोने में खड़ा नीचे देख रहा था। लिस्टो कांप उठी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गोद में उठाया। वो कहने लगा, माँ, वो आदमी अब दीवार पर चढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी। अगली सुबह मैंने सोसाइटी के चौकीदार से बात की। उसने कहा, मैडम, यहाँ तीसरी मंजिल पर पहले एक बूढ़ा आदमी रहता था, अकेला था और एक दिन सीढ़ियों से गिरकर मर गया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात में उसकी परछाई देखी है, दीवार पर चलती हुई। मैंने उस फ्लैट को 1 महीने के अंदर छोड़ दिया। आज भी जब मेरा बेटा उसी बात को याद करता है, वो कहता है, माँ, मुझे वो आदमी याद है। उसका चेहरा नहीं दिखता था, लेकिन वो मुझे हमेशा नीचे से देखता था। क्या ये बच्चा कोई मानसिक भ्रम में था, या वो कुछ ऐसा देख पा रहा था जो हम नहीं देख सकते? और अगर वो आत्मा अब भी दीवार पर चल रही है, तो क्या अगला किराएदार उसे देखेगा? ये एक सच्ची घटना है, जिसे कोरा पर एक महिला ने विस्तार से शेयर किया था। इस कहानी पर कई कमेंट्स आए थे। कई लोगों ने उसी बिल्डिंग से मिलती जुलती घटनाएं साझा की।